मौशी मैदान में पाकिस्तान को फ़ायदा कैसे हो रहा है और कैसे फ़ायदा होगा। हमने देखा कि कोविड-19 के दौरान इमरान खान साहब ने हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए तारीखी मराहत का ऐलान किया। उसके बाद 2-3 रोज़ पहले इंडस्ट्रीज़ के लिए कहा गया कि आप इजाफी बिजली इस्तेमाल करें, मुफ्त बिजली देंगे आपको, सस्ती बिजली देंगे आपको, आप 24 आवर्स अपनी इंडस्ट्रीज को चलाएं, ऑर्डर्स लें, ऑर्डर्स पूरे करें ताकि इससे हॉट मनी आए, इससे डॉलर आए। तो इस अहम टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें माहिर मौशियात खुर्रम शहजाद साहब, और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे काशिफ ज़िया साहब, एक्सपोर्टर हैं। मैं सबसे पहले काशिफ साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा, थोड़ा सा समझाएंगे इस खबर के बाद कि जबकि इमरान खान साहब की तरफ से, हुकूमत की तरफ से कहा जाता है कि आप अपनी इंडस्ट्रीज़ को चलाएं, बिजली का मसला हम हल करेंगे, बिजली आपको सस्ती मिलेगी। इसके बाद ये कितनी इत्मीनान बख्श खबर है? अब इन एक्चुअल हो क्या रहा है? क्या वाकई इंडस्ट्रीज उसी पेस पर चल रही हैं? देखें, सबसे पहले जब पीटीआई की गवर्नमेंट इन पावर हुई थी और इन्होंने सबसे पहले आके मिनिस्टर इंडस्ट्रीज़ जो हैं हमारे मियां असलम इकबाल साहब और रज़ाक दाऊद साहब जो टेक्सटाइल को भी देख रहे हैं, उन्होंने आके ये नारा लगाया था कि हम ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर सबसे ज़्यादा काम करेंगे। और समहाउ उन चीज़ों को अब इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके जा रहे हैं ये लोग। और अभी जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिसेंटली अनाउंस किया है बिजली के प्राइसों के ऊपर, इन्होंने ऑफ पीक आवर्स जो हैं वो ख़त्म कर दिए हैं। ऑफ पीक आवर का मतलब ये है कि जो इन्होंने शाम के टाइम पे जब बिजली के रेट्स, जैसे जैसे टाइम गुजरता था बिजली के रेट्स में इजाफा हो जाता था और बिल में चार्जिंग उस नए रेट के ऊपर, इजाफी रेट के ऊपर होती थी। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इजाफी रेट्स जो है, जो पीक आवर रेट है, वो पूरी इंडस्ट्री अक्रॉस ऑफ द पाकिस्तान जो है वो ख़त्म कर दिया सारी इंडस्ट्री के लिए कि ऑफ पीक रेट चलेंगे और एक ही फ्लैट रेट के ऊपर सबको बिलिंग होगी। और उसके बाद जो अगली जो चीज़ है कि 1 नवंबर से ऑनवर्ड जो है जितनी भी इंडस्ट्री एज़ कम्पेयर टू द लास्ट ईयर जितना उन्होंने कंज्यूम किया हुआ है, अगर उससे ज़्यादा इजाफी बिजली इस्तेमाल करेंगे तो जून 30, 2021 तक। बिल्कुल, ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं, सारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं। बस एक जुमले में मुझे बता दें कि एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सपोर्ट्स कितने % बढ़ जाएंगी अब? सर एक्सपोर्ट तो जैसे आप देखेंगे कंटिन्यूसली आफ्टर कोविड जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से बढ़ी, और लास्ट मंथ के जो फिगर हैं वो 10.34 है विदाउट ये बिजली का जो इन्होंने इंसेंटिव दिया है उसके बगैर 10% का इंक्रीज़ है। और अगर यही बिजली का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, इवन रॉ मटेरियल्स और जितनी भी हमने एक्सपोर्ट करनी है गुड्स, और उसके अंदर जब ये बिजली की कॉस्ट जो है वो हम ऐड करते हैं तो मेरे ख्याल में जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है 10 से 15% का इजाफा, तो ये मामूली बात है जो हम अगले महीने में देखेंगे। ग्रेट। ठीक, अब खुर्रम भी हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम, आप कहिएगा, आपकी तो बड़ी गहरी निगाह होती है, तो वज़ीर आज़म का जो ये ऐलान है, जैसा कि काशिफ भी कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन अब शुरू हो गया है, तो क्या हम ये समझें कि अब मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में है और सब अच्छा होने की रिपोर्टें अब सामने आएंगी? ये कहते हैं खुर्रम, इसको ये मास्टर स्ट्रोक है इमरान खान का? जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं मास्टर स्ट्रोक तो नहीं कहूंगा क्योंकि इससे बहुत बड़ी और भी चीजें हैं जिसपे इस वक्त गवर्नमेंट को काम करने की जरूरत है। हाँ, ये कहा जा सकता है कि मोमेंटम को बरकरार रखने के लिए कि जो पोस्ट कोविड इकोनॉमी खुली है इसके बाद थोड़ी सी बेहतरी नजर आना शुरू हुई है। अब हम जो प्री कोविड था, प्री कोविड से पहले यानी कि कोविड से पहले जो इकोनॉमी की हालत थी उसके लेवल में आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो गए हैं। ये अच्छी जो है वो डेवलपमेंट है। और साथ साथ ये अच्छी बात है कि जो एनर्जी है, देखिए एनर्जी के 2 इश्यूज हमारे पास रहे हैं। हमारे पास जनरेशन कैपेसिटी अच्छी खासी है, हम सिर्फ उसकी सप्लाई कंसिस्टेंट नहीं बना सकते अपनी इंडस्ट्री को, और महंगी बिजली जो है वो पैदा कर रहे हैं। ये 2 बड़े इश्यूज हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने अब ये जो किया है कि एडिशनल बिजली जो है वो छोटी इंडस्ट्रीज के लिए 25% कट करके और बड़ी छोटी के लिए 50%, बड़ी के लिए 25% कट करना है, और पीक आवर्स को भी नॉर्मलाइज कर दिया है। ये अच्छी डेवलपमेंट है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि फॉरेन से एक्सपोर्ट का इंपैक्ट नहीं आएगा। फॉरेन से तो नहीं आएगा, फॉरेन से तो नहीं खुर्रम साहब। लेकिन मुझे ये बताएं खुर्रम साहब, मुझे ये बताएं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। जी, मैं ये सवाल करना चाहता था आपसे। इस वक्त जो है टोटल कैपेसिटी पे हम लोग चल रहे हैं, इसलिए फॉरेन इंपैक्ट आ नहीं सकता। ओके, नहीं, कैपेसिटी बढ़ानी होगी, राइट, कैपेसिटी बढ़ानी होगी, नई शायद लेबर भी आपको रखनी पड़ेगी, बिल्कुल ठीक। लेकिन खुर्रम, जब हम कहते हैं कि इस वक्त इन हालात को देखते हुए कि जबकि भारत में इंडस्ट्रीज लेट खुल रही हैं, बांग्लादेश में लेट खुल रही हैं, वियतनाम में लेट खुल रही हैं, यानी
वो ममालिक जहां पर इंटरनेशनल ऑर्डर्स आ रहे थे, वो ऑर्डर्स जो कि बहुत पहले, दहाइयों पहले पाकिस्तान को ही मिलते थे, फिर इंडस्ट्रीज शिफ्ट हो गई बांग्लादेश में, अब वो ऑर्डर्स वापस पाकिस्तान को मिलना, दैट्स राइट के टाइम लगेगा, बट आपको लगता है कि हम इसे कूप अप कर पाएंगे, हम इस वैक्यूम को फिल करने के लिए फौरन से इकदाम ले पाएंगे, हमारी इंडस्ट्रीज कर पाएंगी? देखिए, यही प्रॉब्लम है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी इस वक्त बहुत बड़ी है, यानी कि रीरूट हो रहा है बांग्लादेश से, चाइना से और वियतनाम से, या खासकर चाइना और बांग्लादेश और इंडिया से भी, क्योंकि इंडिया बंद है, आपका आधा अभी भी बंद है और बांग्लादेश में, इसकी वजह से आपके पास ऑर्डर्स तो आ रहे हैं, बट मसला सिर्फ यही है कि हमारे पास कैपेसिटी फुल है। इस पर बात करते हैं खुरम, अभी प्लीज साथ रहे, काशिफ साहब से इस पर रिस्पांस ले लेते हैं। काशिफ साहब, ये जो बात खुरम साहब भी कर रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है इस वक्त, लेकिन हमें अपनी कैपेसिटी पर काम करना पड़ेगा, हम अभी ऑलरेडी फुल कैपेसिटी पे चल रहे हैं हमारी इंडस्ट्रीज, डू यू एग्री विद दैट, या आपको लगता है कि नहीं हम इसको बढ़ा पाएंगे फौरन से? मैं खुरम साहब की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा कि नो डाउट इस टाइम पे पाकिस्तान में ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आप पिछले कुछ माह के फिगर्स अगर उठा के देखें, जिस तरह लास्ट मंथ के जो फिगर्स हैं उसमें 10% एक्सपोर्ट ने इंक्रीज़ की है, दैट्स मीन के आप अपनी जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, कैपेसिटी को इन्हांस भी कर रहे हैं, और जितने इंडस्ट्रीज हैं, और ये जो 10% इंक्रीज़ का जो फिगर्स आए हैं ये तब ही आए हैं कि जब हर इंडस्ट्री जो है वो अपने पीक पे चलने के बाद अपनी एक्सटेंशंस कर रहे हैं, और इस टाइम पे जो फोरकास्ट की जा रही है वो बीइंग एन इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो फोरकास्ट यही है कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान के लिए हालात बहुत अच्छे हैं, जिस तरह ऑर्डर्स आ रहे हैं, ऑलरेडी एक्सपेंशन की तरफ लोग जा चुके हैं, दैट मींस खुरम फिर इनकी बात से हम ये कह सकते हैं कि इंपैक्ट आना शुरू हो गया है। जी बिल्कुल, देखें अभी आपके पास एक्सपोर्ट्स के नंबर्स नजर आएंगे, लेकिन इशू ये है कि कैपेसिटी हमारे पास फुल है। अगर हम टाइम पे एक्सपेंशन कर लेते हैं, एनर्जी का इशू आपका आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व हो रहा है, टाइम पे एक्सपेंशन करते हैं और अगले 3 से 4 महीने में हम अपनी कैपेसिटी थोड़ी इंप्रूव कर लेते हैं, तो नेचुरली ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ जाएगी। ठीक, काशिफ, इस सिचुएशन को सस्टेन करने के लिए इंडस्ट्रीज क्या कर सकती हैं? बिकॉज अभी ऑर्डर इसलिए मिल रहे हैं कि वहां पर इंडस्ट्रीज नहीं खुली, लेकिन सस्टेनेबिलिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं कि फिर ऑर्डर्स बाद में भी पाकिस्तान को मिले? जी, सस्टेनेबिलिटी के लिए मेरे ख्याल में जो गवर्नमेंट का जो इकदाम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एंड कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का, और जिस तरह इमरान खान साहब ने फॉर द नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए ये अनाउंस किया है एसएमई सेक्टर के लिए, देखें ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अनाउंस किया है ये हमारा छोटे से छोटा जो रॉ मटेरियल प्रोवाइडर है ये उसके ऊपर भी इंप्लीमेंट होता है, नॉट जस्ट फॉर एक्सपोर्टर्स और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ये एसएमईज के लिए भी है, और जब ये चीज़ें उनके ऊपर भी इंप्लीमेंट होंगी ये बेनिफिशियल उनके लिए भी होगा, ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो कम होगी, और जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कम होगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर ऑलरेडी गवर्नमेंट काम कर रही है, इन दोनों चीज़ों को जब पैरेलल लेके चलेंगे तो नो डाउट ये हम सस्टेन भी करेंगे और फ्लो बिल्कुल ठीक। अब मैं और महक एक्चुअली कुछ देर पहले डिस्कस भी कर रहे थे कि एक और भी मामला है वो सीमेंट का ना, कि हम देखा कि अचानक उसकी फरोख्त में भी इजाफा हुआ है, तो खुरम आप क्या समझ रहे हैं कि इसकी असल वजह क्या है? जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम थी इसका रीज़न आप ये समझ रहे हैं या कोई और वजह है? क्योंकि यकीनन पाकिस्तानी मईशत के लिए ये भी अच्छी खबर है। एब्सोल्युटली, देखें कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे जो डिसीजंस लिए गए हैं पिछले 2-3 महीनों में डेफिनेटली उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, और क्योंकि एक तो वैसे ही कंस्ट्रक्शन डेफिसिट स्टोरी है हमारी, हम वैसे ही हमारे यहाँ तकरीबन 1 करोड़ घरों की शॉर्टेज है, वो तो है ही अपनी जगह, और ये जो बैंकों ने भी अब पैसे देना शुरू किए हैं रियल एस्टेट स्कीम में प्राइम मिनिस्टर की, तो आहिस्ता आहिस्ता नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट आपके पास नंबर्स नजर आ रहे हैं। एग्जैक्टली इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, और ये बल्कि कहना चाहिए कि खुरम के इसके तो बहुत ज़्यादा फ़वायदे हैं, एक तो इंडस्ट्री को और दूसरा उससे काम शहरी को भी जिसका अपना घर नहीं था, ख्वाब तो था लेकिन घर नहीं था, अपना घर बना पाएगा। बहुत शुक्रिया खुरम शहजाद साहब साथ मौजूद है। काशिफ ज़िया साहब आपका भी शुक्रिया। और पान तरक्की की डगर पर चल पड़ा है।